सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत। साथियों, आज मैं आपके बीच में लाइव आया हूँ BSNH बहुजन समाज न्यूज यूट्यूब चैनल पर। और सभी साथियों से मेरी अपील है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर जरूर करें साथियों। और साथियों, ये आपका ही प्यार है कि आज अपने बहुजन समाज का प्यार है कि आज मैं आपके बीच में लाइव आया हूँ। और साथियों, एक मुद्दा है जिस मुद्दे को हमने पहले भी उठाया था, लेकिन हमें झूठे आश्वासन दिए गए। और साथियों, मेरी आप सभी से अपील है कि जितने हमारे आसपास के गांव हैं साथियों, ट्रेन ना चलने के कारण आज आम लोगों को बड़ी मुसीबतों का, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और मेरी साथियों आपसे अपील है कि सभी साथी एक होकर के दोबारा फिर हम धरना प्रदर्शन गांव ऊंचा चंदना रेलवे स्टेशन मुस्ताफाबाद पर रखने वाले हैं। और हमें झूठे आश्वासन दिए गए थे कि हमने एक 23 तारीख को धरना प्रदर्शन रखा था ट्रेन ना चलने के कारण। तो हमें आश्वासन दिया गया था कि आप अपना धरना प्रदर्शन खत्म करें। तो हमने दूसरे दिन धरना प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया था और हमें आश्वासन दिया गया था 15 दिन का कि 15 दिन के अंदर हम ट्रेन को रोकने, यहाँ पर रखवाने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, अभी तक कोई भी मैसेज नहीं आया है, अभी तक कोई भी ट्रेन रुक नहीं पाई है। और मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी और आम लोग और साथियों दुकानदार लोग, इन सभी को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और साथियों, मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो हमारे युवा छात्र हैं, जो हमारे युवा छात्र पढ़ने के लिए अम्बाड़ा यमुनानगर जाते हैं, और साथियों जो मुस्ताबाद हमारा स्टेशन है, जो ऊंचा चंदना गांव है, वहाँ से लोग आसपास के जितने गांव हैं ऊंचा चंदना के बीच के, तो साथियों वहाँ से थाना छप्पर आने के लिए, ऊंचा चंदना से आने के लिए थाना छप्पर तक के 40 रुपये एक साइड के लगते हैं साथियों। तो दूसरी साइड के 40-80 रुपये ऑटो में लगते हैं थाना छप्पर आने के लिए। उसके बाद यहाँ से 50 रुपये बस का किराया है अम्बाड़ा बस स्टैंड का, जो थाना छप्पर से है। तो 50 और आने के 50 जाने के, तो 100 रुपये और 80 180 और 20 रुपये ऑटो में आगे लगते हैं कॉलेज में जाने के लिए। तो साथियों 200 रुपये में हमारा छात्र पढ़ने के लिए एक दिन का लगता है साथियों। और हमारे मजदूर लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अम्बाला भेजते हैं, तो साथियों उनको बहुत परेशानी हो रही है कि 400 रुपये वो मजदूरी करते हैं, लेकिन 200 रुपये वो अपने बच्चे को दे करके भेजते हैं। और साथियों घर का खर्च भी है, तो कहाँ से पढ़ेंगे हमारे बच्चे, कहाँ से युवा छात्र जो छात्र पढ़ने के लिए अम्बाड़ा यमुनानगर जाते हैं, तो साथियों कहाँ, जब पैसे ही नहीं होंगे तो वो पढ़ने के लिए कहाँ कॉलेज में जाएंगे। तो मेरी सरासर अपील है, मेरी हाथ जोड़कर, हम कई बार अम्बाड़ा भी जा चुके हैं इस ट्रेन ना चलने के कारण इस बात को लेकर के, लेकिन हमें झूठे आश्वासन दिए जाते हैं कि ट्रेन को आज रोका जाएगा, 10 दिन में चल पड़ेगी, 20 दिन में, लेकिन 2 महीने 3 हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी ट्रेन नहीं चली है। तो मेरी आप सभी साथियों से ज़्यादा अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और साथियों कमेंट जरूर करें, हमें अपनी राय दें। और मेरी कल भी बात हुई थी युवा छात्रों से जो पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन अभी तक ट्रेन नहीं चल पाई है। तो मेरी युवा छात्रों से अपील है कि अभी सभी साथी दोबारा फिर तैयार रहें इस धरना प्रदर्शन को रखने के लिए। और साथियों हमें अपनी आवाज़ को उठाना है और जल्द से जल्द इन ट्रेनों को रुकवाने का काम करना है। तो सभी साथी जितने भी आसपास के लोग हैं, मजदूर लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, और जो आम लोग हैं जो अपने रिश्तेदारी में भी जाते थे, जो
चंडीगढ़ के लिए जाते थे, जो हॉस्पिटलों में पीजीआई जाते थे तो ट्रेन से जाते थे, और इधर से अपना यूपी से आते थे जो चंडीगढ़ पीजीआई जाने के लिए। तो साथियों बहुत लोगों की हमने राय सुनी, बहुत लोग इस बात को लेकर के हमारी बहुजन समाज न्यूज की टीम भी हर गांव में जाएगी और पूछेगी कि ट्रेनों से कितना नुकसान हो रहा है और ट्रेनों से आपको कितनी परेशानी हो रही है। हम इसकी भी गांव में जाकर के मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक इसकी राय भी पहुंचाएंगे कि कितनी समस्या हो रही है, और उस रेलवे प्रशासन को के कान खोलने का काम हम करेंगे साथियों कि आम लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। ट्रेनें जरूर चल रही हैं, लेकिन हमारा जो मेन अंबाले से और यमुनानगर के बीच में जो हमारा स्टेशन पड़ता है ऊंचा चढ़ना, जो रेलवे स्टेशन मुस्तफाबाद है, वहां से सबसे ज़्यादा पब्लिक चढ़ती थी साथियों। तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है आम लोगों को, मजदूर लोगों को, कर्मचारी लोगों को, छात्राओं को। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो मजदूर लोगों का और हमारे युवा साथियों का जो पढ़ने के लिए जाते हैं, उनका सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इस बात को लेकर के आपके बीच में लाइव आया था, और सभी साथियों से मेरी बार बार अपील है कि साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये अपना आरपीएफ तक और जो रेलवे विभाग के लोग हैं उन तक पहुँचे, वरना हमें दोबारा फिर धरना प्रदर्शन अगले से अगले संडे को धरना प्रदर्शन रखने का काम करना पड़ेगा साथियों। हमें फिर दोबारा वहाँ पर बैठना पड़ेगा, अपनी आवाज़ को उठाना पड़ेगा। अब तो हमें झूठे आश्वासन दिए गए थे, लेकिन अब हम झूठे आश्वासन लेकर के वहाँ से नहीं उठेंगे। और मेरी आप सभी साथियों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें साथियों, और कमेंट में सभी साथियों से मेरी अपील है कि सभी साथी जुड़ने का प्रयास करें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पहुँचने का काम करें। जब आपको तारीख और समय बता दिया जाएगा तो सभी साथियों को आना है, अपनी आवाज़ को बुलंद करना है और इस ट्रेन को रुकवाने का काम करना है साथियों। तो सभी छात्राओं से, सभी मजदूर लोगों से मेरी अपील है कि जल्द से जल्द मेरी सभी साथियों से अपील है कि जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करें। और आप अपना हमारे पास फ़ोन भी आते हैं इस मामले को लेकर के कि हमने धरना प्रदर्शन रखा था तो उसका क्या बना, क्या हुआ। हमें उनको भी आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द हमारी मांग को मान लिया गया है और जल्द से जल्द ट्रेनें चलने का काम होगा। लेकिन साथियों हमें झूठे आश्वासन दिए गए थे, लेकिन अब हम झूठे आश्वासनों में नहीं पड़ना चाहते। तो अब हम बैठेंगे तो दिल से बैठेंगे जब तक ट्रेनें ना रुकती, और जब तक नहीं उठेंगे हम जब तक ट्रेनें ना चल पाती हैं। तो सभी साथियों से मेरी बार बार अपील है कि साथियों मजदूर लोग, कर्मचारी लोग, छात्र जो हैं, सभी साथी एक होकर के लड़ें। और सभी साथी रेलवे स्टेशन ऊंचा चन्ना पर जब भी धरना प्रदर्शन होगा तो साथियों सभी को एक होकर के आना पड़ेगा, तभी हमारी आवाज़ बुलंद होगी, तभी आरपीएफ के कान खुलेंगे, तभी साथियों जो रेलवे विभाग के साथी हैं उनके कान खुलेंगे। तो मेरी आप सभी से अपील है कि सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। और साथियों ट्रेन रुकेगी जरूर जब सभी साथी एक होंगे, तभी साथियों ट्रेन रुकेंगी, वरना हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे अकेले तो साथियों अकेले से बात नहीं बनेगी, सभी साथियों को एक होकर के लड़ना पड़ेगा। तो इसी जो गिंद्याना, जो भोगपुर, रपोली, जाड़, चन्ना, काजीबास, इधर के जो साथी हैं, दौलतपुर, हमारे गांव के मुस्ताबाद के जितने भी साथी हैं, तो सभी साथी पहुंचने का काम करें। और साथियों सभी साथी जरूर पहुंचें ताकि ये जो ट्रेन है, ट्रेन का मुद्दा जो चल पड़ा है, 3 साल से ट्रेनें बंद हैं, उनको चलवाने का काम करें। तो आप सभी साथियों से मेरी अपील है कि सभी साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सभी साथी हमारा न्यूज़ चैनल है BSNH बहुजन समाज न्यूज हरियाणा, और यूट्यूब चैनल है हमारा साथियों, हमारा फेसबुक पेज भी है BSNH रवि मठानिया के नाम से। उस साथियों सभी साथी उसको भी पेज को लाइक करें, फॉलो करें। और हमारे बहुजन समाज न्यूज़ चैनल को यूट्यूब पर जा कर के सब्सक्राइबर जरूर करें साथियों, ताकि जो हमारे ब्लॉक मुस्ताबाद की, यमुनानगर की, अम्बाड़ा की जितने भी खबरें हैं वो हम
अपडेट आपको देते रहें, आप तक अपडेट पहुंचाते रहें। आपको हर खबर, बहुजन समाज की भी सभी खबरें आपको हम दिखाते रहेंगे। तो सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान।